सभी सुधी श्रोताओं को नमस्कार। वाल्मीकि रामायण में सीता और रावण का संवाद जो अरण्य कांड और सुंदर कांड में कुछ प्रसंगों में होता है, उसकी चर्चा करते हुए हम देख चुके हैं कि किस प्रकार एक भारतीय नारी अपनी तेजस्विता से पुरुष के दर्प को चुनौती देती है। अपने सत्य और अपनी वाणी के द्वारा वह अदम्य साहस से अकेली संसार के सबसे बड़े तानाशाह का सामना करती है। इसीलिए भारत की जो सप्राण परंपराएं हैं, उनमें सीता रावण संवाद ने अपनी एक जगह बनाई और सीता रावण संवाद की एक काव्य परंपरा बनी। वाल्मीकि रामायण के पश्चात महाभारत के वन पर्व में रामोपाख्यान आता है। पूरी रामायण की कथा युधिष्ठिर को सुनाते हैं ऋषि, यह बताने के लिए कि तुमसे पहले भी राम जैसे महापुरुष वनवास झेल चुके हैं। और उस प्रसंग में सीता हरण जब होता है तो वाल्मीकि की सीता की ही तरह रावण को बहुत तीखे स्वर में झिड़कती हुई महाभारत के रामोपाख्यान में सीता कहती है, कथम विभिन्न करटम पद्मिनम वन गोचरम उपस्थाय महानागम करेणु सूकरम व्रजेत। रावण ने कहा कि तुम मेरी हो जाओ, मेरे साथ चलो। तो उसके उत्तर में कहती हैं कि जंगल में विचरने वाले पद्मगंधी मतवाले महाहस्ती महागजराज को छोड़ करके उसकी प्रिया हथिनी कथम सुकरम व्रजेत, सुअर के साथ कैसे चली जाए। ये बहुत तीखे शब्दों में रावण को शूकर से उपमा वे दे देती है। इसके पश्चात सीता रावण संवाद का अपनी रचना में निबंधन करने वाले एक बड़े महत्वपूर्ण कवि 9वीं शताब्दी में कश्मीर के अभिनंद हुए। अभिनंद संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकवियों में से एक हैं। हमारे संस्कृत साहित्य के इतिहास को बहुत तोड़ मड़ोड़ करके प्रस्तुत किया गया, जो पश्चिमी अध्येता थे उनके द्वारा, और वह की गहरी छवि प्रस्तुत करना चाहते थे। तो हमको ये बताया गया कि कालिदास के पश्चात महाकवियों में माघ, भारवी और श्रीहर्ष इनकी बृहत्त्रयी है। हमारी परंपरा में किसी आचार्य ने यह नहीं कहा कि भारवी, माघ और श्रीहर्ष की बृहत्त्रयी है। सदैव आचार्य कहते रहे कि भारवी के पश्चात माघ है तो माघ के पश्चात श्रीहर्ष हैं, और माघ के पश्चात फिर रत्नाकर भी हैं, शिवस्वामी भी हैं। इन सब की बहुत सारे महाकवि एक ही श्रेणी के, तो उनमें यही 3 सर्वश्रेष्ठ हैं ऐसा हमारे यहाँ नहीं कहा गया है। ये पश्चिम की शैतानी बुद्धि थी कि इनमें जो सबसे अच्छे हैं वो हमको बताओ, उनको ले लिया जाए, बाकी छोड़ा जाए। तो हमारी पाठ्यचर्या में बहुत सारे बड़े बड़े महाकवि उपेक्षित हो गए। उन्हीं में से एक अभिनंद हैं। उन्होंने रामचरित महाकाव्य का प्रणयन किया। अत्यंत ही संपन्न तेजस्वी कविता उनकी है। और रावण उसी प्रकार से सीता को लेकर के इस महाकाव्य में आता है लंका में, और अशोक वाटिका में उससे मिलने वह जाता है। सीताहरण का प्रसंग इसमें नहीं आ पाया है क्योंकि अपूर्ण मिलता है। तो अशोक वाटिका में रावण उनके पास जा रहा है। उसके महिमामय भव्य स्वरूप का चित्रण बहुत उदात्त धरातल पर अभिनंद ने चित्रित किया है। वह बहुत सज धज करके सीता से मिलने जाता है। सांझ का समय है और उसकी आभूषणों की आभा से आकाश में कितने कितने इंद्रधनुष रच जाते हैं। सीता के विरह की ज्वाला उसको इस तरह से जला रही थी कि खूब चंदन उसने अपने शरीर पर लगा रखा है। उसकी सुगंध से गमक रहा है सारी अशोक वाटिका का परिसर। ऐसा रावण एक प्रेमी की तरह अभिसरण करता हुआ सीता के पास पहुंचता है, लेकिन
सीता को सामने देखते ही कांपने लगता है। ये अभिनंद कहते हैं, जो संसार का सबसे बड़ा अधिपति है, तानाशाह है, और जिसके आगे देवता कांपते हैं, वो एक स्त्री के आगे कांपता है। इसलिए नहीं कि डरता है, इसलिए नहीं कि कायर है, इसलिए कि एक बार फिर ठुकरा देगी और मैं कुछ कर नहीं सकता, मैं विवश, मैं इस स्त्री के आगे कुछ नहीं कर सकता और मैं इसके बिना रह नहीं सकता। ये जो रावण की दशा है, ये अभिनंद ने चित्रित की है। उसके बाद किसी तरह कांप तो रहा है, लेकिन अपने आप को काबू में रख करके चला जाता है सामने। तो कंपम नियम्य स जगत त्रय कंपकारी, ये शब्दावली आप देखिए। कारुण्यवानिव प्रभुद्वह धर्मदारान व्यालोल रत्न वलयम सविलाशमीषत उद्यम्य दोषमत दक्षिणमित्युवाच। ये जो भव्य स्वरूप है रावण का, रावण के चरित्र का, कि किस तरह से उस हालत में भी वो जो कुछ मर्यादाएं हैं और एक बड़ा आदमी जिस तरह से बोलता है उसको निभाते हुए, तो कहते हैं कि कंपम नियम्य से जगत त्रय कंपकारी, त्रिलोकी को कपाने वाला वह रावण, उसने अपनी कपकपी पर काबू करते हुए, वो कारुण्यवान, बहुत करुणा अपने मन में भरते हुए, सीता के लिए करुणा उसके मन में है कि बहुत दुख झेला इस स्त्री ने, हमारे कारण हम इसको ले तो आए। तो कारुण्यवान होता हुआ रघुद्वह धर्मदारान, रघुकुल की धर्मधारा श्री राम की धर्मपत्नी से, व्यालोल रत्न वलयम सविलास मीशत उद्यम्य दोषम, रत्न वलय झंझना उठे, उसने हाथ, दाहिना हाथ ऊपर उठा करके सीता से कुछ कहना शुरू किया, तो उसके रत्नों के कंगन खनखनाए। थोड़ा सा उसने ऐसा हाथ उठाया एड्रेस करने के लिए, और कौन सा हाथ उठाया कि दक्षिण भुजा उसने। तो यह शिष्टाचार है, किसी सम्माननीय को संबोधित करते हैं तो दाहिना हाथ ऊपर उठाते हैं। हम लोग भी अभिवादन में, शिष्टाचार में, नमस्ते आदि करने में, सैल्यूट में दाहिना हाथ ही ऊपर उठाते हैं। तो दक्षिण भुजा उसने ऊपर उठा करके सभी विलास के साथ में जब थोड़ा सा ऊपर उठाया तो उसके कंगन खनखना उठे। उस रावण ने कहना शुरू किया, किस तरह से वो बात करता है। प्रेमी रावण है, प्रेम से भरा हुआ तो है। और रावण कहता है, जागर्षि जानकी विषीदसि किम विशेषा तद्यापिताम्यसि किम अद्यापिताम्यसि न तद्विजहासि वाम्यम दिग्दैवमेवमपि नाम वशं वदस्य विश्वप्रभोर्मम पुरः परिशोषमेषि। जागर्षि जानकी, है जानकी जाग रही हो? पूछता है, क्योंकि रात होने को आई। वो सीता ध्यानस्थ हैं, वो आंख भी नहीं खोल रही हैं, इसलिए उनको देखकर कहता है कि जाग तो रही हो। विषीदसि किम, क्या अभी भी बहुत दुखी हो? विषीदसि किम विशेषात, क्या अभी भी बहुत दुखी हो? अद्यापिताम्यसि न तद विजहासि वाम्यम, अभी भी तड़पती रहती हो राम के लिए और अपनी वामता नहीं छोड़ रही हो। मेरे लिए जो टेढ़ी टेढ़ी रहती हो वो अभी भी तुम सीधी नहीं हो रही हो मेरे लिए। दिग्देवमेवमपि नाम वशम वदस्य, भाग्य को धिक्कार है, मेरा भाग्य ही कुछ ऐसा है कि एवं अपि वशम वदस्य विश्व प्रभो मम पुरः परिशोषमेषि। इस तरह से मैं तुम्हारा वशंवद हो गया, तुम्हारे आगे मस्तक झुका रहा हूं, तुम्हारा वशवर्ती हो गया। यह भी कह दिया कि मैं तुम्हारा दास हूं। कौन मैं? कि विश्व प्रभु, जो विश्व का स्वामी है, त्रिलोकी का जो मालिक है, वह मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारा वशंवद, मैं तुम्हारा दास, और मेरे आगे तुम परिशोष को सूखती चली जा रही हो। मुझे देख करके बड़ी वेदना होती है। ऐसे रावण कहता है। और भी बहुत कुछ कहता है, इसी प्रकार की वाणी है। हम देखते हैं कि वही संसार है, वाल्मीकि का वही सीता है, बहुत तेजस्विनी सीता है। अभिनंद की जो सीता है वह भी वाल्मीकि की ही सीता है। थोड़े से उनके शब्दों को और तीखा बना दिया है अभिनंद ने, जो हम आगे देखेंगे। रावण को भी थोड़ा और उन्होंने संवार दिया है, भव्य रूप में प्रकट कर दिया है, और अंततः गुस्सा भी फिर उसको आता ही है, जो कि एक बड़े तानाशाह को आ ही सकता है। तो बहुत तेजस्विनी नारी के रूप में वैसा ही प्रभावशाली चित्रण अभिनंद भी करते हैं, और बहुत ओजस्विनी वाणी में सीता, अभिनंद की सीता,
जिस तरह से रावण को फटकारती है, वही क्षत्रियाणी का तेज, एक पुरुष के दर्प को चुनौती देने वाला जो स्त्री का तेज है, वह प्रकट होता है। उसके पहले रावण की एक और उक्ति है, उसको भी लेते हैं। अद्यापि चिन्तयसि किं तमभव्यमेव निर्मन्दिरस्य गिरिकानन निर्मन्दिरस्य गिरिकन्दरकाननेषु दीर्घं विचित्य भवति मनवेक्षमाणो दिग्धस्थिरोहितैवा इवास्तमितस्तपस्वी। ये जो बहुत पदावली की मसरणता है, तराशी हुई पदावली है, ये अभिनंद में हम देखते हैं कि अद्यापि ताम्यसी न तत् विजहासी वाम्यम, तो ताम्यसी वाम्य ये जो अनुप्रास की लड़ियां गूंथते हैं। तो अद्यापि चिंतयसि किम तम अभव्यमेव, उस अभव्य राम के बारे में क्या अभी भी तुम सोचती रहती हो? कोई भव्यता उसमें नहीं है, कोई बहुत बड़प्पन तो उसका है नहीं, छोटा आदमी है, उसके बारे में तुम खोई रहती हो चिंता में। निर्मंदिरस्य गिरिकंदर काननेषु, निर्मंदिर वह है, मंदिर घर को कहते हैं संस्कृत में, उसका तो कोई घर है ही नहीं, तो भटकता रहा होगा। गिरिकंदर काननेषु, पहाड़ों में, कंदराओं में और जंगलों में। दीर्घम विचित्य भवती, बहुत समय तक तुमको ढूंढते ढूंढते, अनवेक्षमाणो, तुम्हें न पा करके, दिग्धस तिरोहित वास्तमितस तपस्वी, वो जल करके खाक हो गया तपस्वी, अस्त को प्राप्त हो गया, बुझ गया, वह डूब गया उसका सितारा, यह कहता है। यह भी शब्दावली में जो अनुरणन है, अर्थ की तो गरिमा है ही, जो रावण कह रहा है, समझाना चाह रहा है। दिग्धस तिरोहित वास्तमितस तपस्वी, तो कैसे झुलस करके जलता चला गया होगा, ऐसा उसकी जो अनुरणन है शब्दों का, उससे हमको प्रतीति होने लगती है। आगे रावण कहता है, वाल्मीकि में भी यह प्रसंग आता है कि रावण कहता है कि मैं पृथ्वी जीत करके तुम्हारे पिता को दे दूंगा। जब देखता है कि राम की निंदा करने से तो सीता और बुरा मानती है, तो स्त्री को प्रसन्न करने के लिए फिर उसके मायके वालों के लिए कुछ कर दिया जाए, ऐसा आश्वासन दे दो। तो अभिनंद इस बात को भी पकड़ते हैं। रावण कहता है, किम तेन मैथिली करिष्यसि तापसेन मामेक वीरमरविंद मुखिश्रये था दास्यामि वर्षम अवजित्य नृपान शेषान पूज्याय भारतमहम जनकेश्वराय। हे मैथिली, उस तपस्वी से क्या करोगी? जीवित भी होगा, मिल भी गया तो उससे क्या रहा तुम्हारा। मामेक वीरम अरविंद मुखी श्रये था, हे अरविंद मुखी, एकमात्र वीर संसार का मैं हूं, मेरा आश्रय लो, मेरी भुजाओं का आश्रय लो। दास्यामि वर्षम अवजित्य नृपान शेषान पूज्याय भारतमहम जनकेश्वराय। जनकेश्वर कहता है आदर देने के लिए राजा जनक को, जनकेश्वर को, और पूज्य विशेषण लगाता है कि तुम्हारे पूज्य पिता महाराज जनकेश्वर को अशेषान नृपान अवजित्य, सारे राजाओं को जीत करके, और भारतम वर्षम दास्यामि, भारतवर्ष पूरा मैं उनको दे दूंगा। यहीं पर भारतवर्ष नाम आता है, पुराणों में भी भारतवर्ष का वर्णन आता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षम तत् भारतम नाम भारती तत्र संतति। समुद्र से उत्तर की तरफ और हिमालय से दक्षिण की तरफ का जो पूरा यह महाद्वीप है, यह भारतवर्ष है, और यहाँ के रहने वाले लोग भारतीय हैं। तो भारतवर्ष यदि इस देश का नाम सनातन काल से चला आ रहा, बहुत समय से, और रावण भी जानता है कि हमारा देश अलग है और एक भारतवर्ष है जहाँ की यह है, तो उसको मैं पूरा जीत करके और दे दूंगा तुम्हारे पूज्य पिता जनकेश्वर को। इस तरह से कहता है। सीता अविचलित अकम्प्य होकर, अविचलित और अकम्प्य रह करके बहुत ओजस्वी वाणी में फटकारती हैं उसी तरह से, और जिन शब्दों का वे प्रयोग करती हैं वह एक तरह से आग में जलते हुए से शब्द हैं सीता के। आह पाप निस्त्रप निशाचर गच्छ दूरम वीरोसि चेत किम कृथा परदार चौर्यम तत्स्मर्यताम कृपण मुक्तमभूत त्वया यत्
संपाति पुत्र मुख गोचरताम गतेन। हे पापी, हे निस्त्रप, निर्लज्ज, बेशर्म, निशाचर, गच्छ दूरम, तू दूर चला जा। वीरोसि चेत, अगर तू वीर है, किम अकृथा परदार चौर्यम, दूध पराई स्त्री की चोरी तूने क्यों की। तू अपने आप को वीर कह रहा है कि धरती पर एकमात्र वीर मैं हूं, तो चोर का काम तूने ऐसा कैसे किया। तत्स्मर्यताम कृपण मुक्तम अभूत त्वयायत संपाति पुत्र मुख गोचरताम गतेन। उसको याद कर जो तूने दीन वचन कहे थे संपाति के पुत्र के सामने पढ़ने पर। इसमें संपाति का पुत्र जटायु को माना गया है। अन्य रामायण के प्रसंगों में बड़ा भाई है। संपाति के पुत्र को के सामने देख करके रावण घबरा गया था जब उसने हमला किया जटायु ने, तो दीन वचन कहने लगा। यह प्रसंग अभिनंद में है, अन्य रामायणों में इस प्रकार का प्रसंग नहीं है, वाल्मीकि में भी नहीं है। तो सीता उसको नीचा दिखाने के लिए कि वह कितना ओछा व्यक्ति है, यह कहती है कि तूने दीन वचन कहे थे, जो तू अपने आप को बहुत बड़ा महारथी महावीर कह रहा है। फिर कहती है दग्धव्य में तदचिरान नगरम त्वदीयम त्वं च ध्रुवं निधन में शशि सानुबंध सीतेति मूढ़ मनसा भवतात्मनैव कृष्टास्मि राक्षस कुल क्षय काल रात्रि। दग्धव्यम एतद अचिरान नगरम त्वदीयम, बहुत जल्दी ही तेरा यह नगर भस्म हो जाएगा, जल जाएगा। लंका जल ही गई, थोड़ी देर बाद ही जल गई, क्योंकि हनुमान आए हुए हैं। सीता जब यह कह रही है तुम च ध्रुवम निधन में शशि सानुबंध, और अपने अनुयायियों के साथ तू भी मर जाएगा, तू भी समाप्त हो जाएगा। सीतेति मूढ़ मनसा भवतात्मनैव कृष्टास्मि, सीता समझ करके तूने, मूढ़ मन वाले तूने मुझे जो खींच करके यहाँ लाने का काम किया, तो मैं सीता नहीं, तेरे लिए राक्षस कुल क्षय काल रात्रि, मैं तेरे लिए राक्षस कुल का क्षय करने वाली काल रात्रि हूँ, प्रलय की रात मैं तेरे लिए हूँ। ऐसा सीता उससे, रावण से कहती है। एक नई बात अभिनंद सीता के मुंह से कहलवाते हैं, जो कि बहुत फफ्ती है। सीता को ये कहना चाहिए थी, वाल्मीकि में तो रह गई, तो सीता ने क्यों नहीं कहा होगा, जरूर कहा होगा, क्योंकि सीता तो जानती थी, रावण की इसका इतिहास भी वो जान गई थी। तो उसको याद दिलाती है कि तुम्हारी ये भी औकात है। कारो कसित त्वमुषित चिरमेश यस्य निर्वापितो युधिस येन सहस्र बाहु तस्यापि रे पुरविदा खिलमस्त्र वेद मध्यापि तस्य विजयी मम जीवनाथ। कारो कसी त्वमुषितः चिरमेव यस्य, तो बहुत समय तक, चिरकाल तक जिसके कारागार में रहा, जिसकी जेल में पड़ा, तू सड़ता रहा बहुत समय तक। ऐसे उस सहस्त्रबाहु को भी जिसने बुझा दिया, नेस्तनाबूद कर दिया, नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। परशुराम ने सहस्त्रबाहु को मार डाला। और सहस्त्रबाहु इतने बड़े महावीर थे कि रावण गर्व में भर करके सारे संसार में घूम रहा था कि मेरे समान कोई वीर नहीं है, कोई मेरा सामने करने वाला तो मिले। तो सहस्त्रबाहु को उसने चुनौती दे डाली। तो सहस्त्रबाहु ने पकड़ करके उसको अपने कारागार में डाल दिया। और छोड़ते ही नहीं, वो तो रावण के पिताजी पहुंच गए, वो ऋषि हैं, पुलस्त्य ऋषि। उन्होंने कहा कि भाई हमारा बेटा है, इससे अभिनय हो गई है, डिठाई इसने कर डाली, इसको पता नहीं था कि तुम कौन, और इसको छोड़ दो, बच्चा है ये। तो सहस्त्रबाहु ने कहा कि अब ऋषि हैं, कह रहे हैं, तो उसने फिर उनको कारागार से रावण को मुक्त कर दिया। तो सीता उसको ये इतिहास याद दिलाती हुई कहती है कि जिस सहस्त्रबाहु के कारागार में तूने चिरकाल तक निवास किया, उस सहस्त्रबाहु को भी जिसने तहस नहस कर दिया, उस परशुराम को भी, जिन्होंने की निखिल अस्त्रवेद शंकर से प्राप्त किया, सारे अस्त्र शंकर से उन्होंने प्राप्त किए, उन परशुराम को भी विजित करने वाले, हरा देने वाले, मम जीवनाथ, मेरे प्राणनाथ,
राम ने उन परशुराम को भी परास्त कर दिया, इसलिए याद कर ले यह सब। इस प्रकार से सीता उसको कहती है। ये संवाद इस तरह से चलता है। रावण बहुत कुछ कहता जाता है, सीता उसी तरह से उत्तर देती है। कुछ ही श्लोक हमने इसमें अभिनंद के महाकाव्य से लिए। 9वीं शताब्दी में रामचरित अभिनंद का संस्कृत के सर्वश्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक बड़ा महाकाव्य है, बड़ा ही मनोहर महाकाव्य है। उसी तरह का एक और बहुत ही मनोहर महाकाव्य संस्कृत में क्षेमेंद्र का रामायण मंजरी है। क्षेमेंद्र अपने ढंग के विलक्षण कवि हैं संस्कृत के, उनके जैसा दूसरा कवि मिलना कठिन है। एक तो काव्य संपत्ति, काव्य सौंदर्य उनकी रचनाओं में जो है उसकी तो बात निराली है ही, लेकिन व्यंग्य के बहुत प्रखर कवि वो हैं। अपने समय के समाज की जो सच्चाइयाँ हैं उन्होंने बहुत धारदार व्यंग्य में जिस तरह से चित्रित की है, और अपार साहित्य है। क्षेमेंद्र ने इतना लिखा है, बड़े बड़े महाकाव्य उन्होंने लिख डाले। पूरी महाभारत की कथा महाभारत मंजरी में उन्होंने लिखी। रामायण मंजरी में पूरे रामायण की कथा लिखी, और दशावतार चरित महाकाव्य उन्होंने, बहुत ही सुंदर महाकाव्य है। अवदान कल्पलता, सारे बौद्ध अवदानों का बहुत ही बड़ा उन्होंने संकलन लिखा। बहुत सारी अन्य अनेक मौलिक रचनाएं उनकी, और आचार्य भी बहुत बड़े, चिंतक भी बहुत बड़े, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक और महान दार्शनिक आचार्य अभिनव गुप्त के शिष्य बहुत प्रतिभाशाली थे। तो उन्होंने, अभिनव गुप्त ने जो कर दिया उसमें फिर कदम नहीं रखा। वो जानते थे कि हमारे गुरु ने जो कह दिया उसके आगे हम क्या कह सकते हैं। तो उन्होंने नए ढंग के काम किए संस्कृत के साहित्य के क्षेत्र में, चिंतन के क्षेत्र में। रामायण मंजरी में उन्होंने पूरे रामायण की कथा, पूरा वाल्मीकि रामायण कॉन्साइज रूप में प्रस्तुत कर दिया, लेकिन सुंदर बहुत है रचनाएं। जो काव्य सौंदर्य है, बहुत कल्पनाशीलता के साथ में रामायण की कथा को उन्होंने प्रस्तुत किया। रामायण कोई न पढ़ सके और बहुत सुंदर काव्य पढ़ने के साथ में रामायण की कथा पढ़ना हो तो रामायण मंजरी पूरी उसके सामने दुर्लभ रत्न की तरह से है। तो संक्षेप उन्होंने किया है, लेकिन अनावश्यक विस्तार छोड़ते हुए संक्षेप किया है। यह भी प्रतिभाशाली ही कर सकता है कि उसको इतना सुंदर बढ़िया एक महारण्य को एक उद्यान में बदल दिया जाए। यही तो परपुर प्रवेश है कि पूरा जो अन्य कोई बड़ा स्थान है उसमें जाकर के हम उसकी सारी संरचना समझ करके फिर अपना एक नगर बसाते हैं। तो अपना रामायण का नगर क्षेमेंद्र ने बसाया। उसमें उन्होंने अरण्य कांड तो उसी प्रकार से अरण्य कांड में 161 श्लोकों में सीता हरण का वर्णन उन्होंने किया है। उसी तरह से रावण आता है कापालिक का वेश धारण करके, वर्णन उसी प्रकार से है। और यहाँ भी सीता के सामने जैसे ही पहुंचता है तो कांपने लगता है। सीता का तेज भी है, एक स्त्री का रूप और उसका तेज दोनों यदि हों तो पुरुष फिर कांपता है उसके सामने, चाहे जितना बड़ा महावीर हो। तो सीता से उसी तरह संवाद करता है। थोड़ा और मिठास क्षेमेंद्र ने रावण की वाणी में घोली है। वह कहता है सीता से कि चंद्रिका को मलिन बनाने वाली लावण्य की नलिनी तुम कौन हो। और फिर उसी प्रकार से रसिक की भांति सीता के सौंदर्य का वर्णन करता है। सीता उसका सत्कार करती है और रावण फिर अपने वास्तविक रूप को प्रकट करता है। डींग हाँकता हुआ बताने लगता है कि मैं विश्व विजयी रावण हूँ, लोक को रुला देने वाला रावण हूँ। और हाँकता हुआ अपनी बड़ाई करता हुआ भूल जाता है कि अपने कृत्यों का वर्णन वह कर रहा है। तो कहता है कि मैं इतना बड़ा महावीर हूँ कि मैंने अपने बड़े भाई वैश्रवण कुबेर का पुष्पक विमान भी छीन लिया उनसे। यह कहता है, फिर कहता है कि सुरस्त्रेणम तृणम मन्ये न श्रीर विद्याधरीषु में न धीर विद्याधरीषु में शोचामि शुभ्र वीक्षत्वाम अन्य स्त्री क्षपितम वया। रचना की जो सुंदरता है वो आप इसमें देख सकते हैं। सुरस्त्रेणम तृणम मन्ये, जो देवांगनाएं हैं उनको तो तिनके के समान समझता हूँ। ये संस्कृत में मुहावरा होता है, तृणाय मन्ये तृणम मन्ये। वो स्त्रीण कहता है, वो औरतों का जो झुंड है स्वर्ग में जो अप्सराओं वगैरह का, वो मेरे लिए घास फूस की तरह हैं तेरे सामने। नधीर विद्याधरीषु में, विद्याधरियों में भी मेरी अब कोई रुचि नहीं, मेरी मति नहीं रही। शोचामि शुभ्रु वीक्षत्वम अन्य स्त्री क्षपितम वया। हे शुभ्रु, हे सुंदरी, हे सुंदर पोहों वाली,
तुमको देख करके मुझे लगता है कि संसार की अन्य स्त्रियों की संगत में मैंने बेकार अपनी उम्र गंवा दी। अन्य स्त्री क्षपितम वयः, अन्य स्त्रियों के चक्कर में रह करके मैंने बेकार में अपनी जिंदगी इतनी बिगाड़ी। पहले तुम क्यों नहीं मुझे दिख गई, ऐसा कहता है। सीता उसी प्रकार से स्वाभिमान मनस्विता के साथ में उसको उत्तर देती है, लेकिन तीखापन और भी अधिक, उपमाएं, बिंब और भी नवीन क्षेमेंद्र लेकर के आते हैं सीता के वचनों में। सीता कहती है, अहो बताति विषमम विषम पातुम समीहसे। कितने दुख की बात है कि तू बहुत कराल हालाहल विष पीना चाह रहा है, अति विषम विष तू पीना चाह रहा है। यस्या मोदे समदः सानुगो न भविष्यसि। उस विष से निकलने वाला जो सुगंध है, सौरभ है, उसका नशा तुझ पर चढ़ गया है, लेकिन पी लेगा तो सानुगो न भविष्यसि, अपने अनुयायियों समेत तू नष्ट हो जाएगा। इस समय तो तू नशे में झूम रहा है, बाहर बाहर से जो खुशबू सी तुझको आ रही है, लेकिन मुझे छूना तेरे लिए हालाहल विष पीने की तरह होगा। गुणरत्न सुधाम बोधिर नयना आनंद बांधव औचित्यस्योचितम धाम श्याम कमल लोचन विश्व रक्षा मणिर्वीर पति में, विश्व रक्षा मणिर्वीर पतिर्मे धन्वी नाम वर प्रांशु प्राज्य भुज स्तंभितारी मनोरथ। सुंदर वर्णन राम का सीता के मुंह से क्षेमेंद्र ने कराया है। गुणरत्न सुधाम बोधि, गुणों के जो रत्न हैं उनके वे अमृत सागर हैं मेरे पति। ये रूपक है, बहुत सुंदर रूपक दिया है। सागर को रत्नाकर कहते हैं, तो राम जो है वो अमृत सागर है, गुणों की रत्नों के खजाने वो हैं। नयना आनंद बांधव, नयनों को आनंद देने वाले बांधव। औचित्यस्योचितम धाम, औचित्य के भी परम औचित्य के धाम वे हैं। श्याम कमल लोचना, श्याम वो है, सांवले हैं, कमल लोचन है। विश्व रक्षा मणिर्वीर, विश्व रक्षा मणि वो है, विश्व की रक्षा के लिए एक तरह से रक्षा मणि जैसे वो हैं। वीरः पतिर में धन्वी नाम वरः, ऐसे वीर मेरे पति धनुर्धारियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। और प्रांशु प्राज्य भुजस्तंभितारि मनोरथ, इतना एक विशेषण बहुत ओजस्वी वीर रस को पुष्ट करने वाला दिया है फड़कती हुई शब्दावली में। प्रांशु प्राज्य भुज, स्तंभों से स्तंभित करने वाले हैं वो हरियों के शत्रुओं के मनोरथों को, जिन्होंने शत्रुओं के मनोरथों को अपनी विशाल भुजाओं के, प्रशस्त भुजाओं के स्तंभों के द्वारा स्तंभित कर देते हैं। स्तंभ जैसी उनकी मजबूत भुजाएं हैं, उनसे स्तंभित कर देते हैं वे शत्रुओं के मनोरथों को, ऐसा सीता कहती हैं। उसके बाद राम के ही बारे में आगे कहती हैं, भगीरथ इवानल्प सर्पत कीर्ति सुरापग यस्याग्रे न प्रकाशन्ते तेजांसि च तपांसि च। राम के गुणगान में, सीता के मुंह से गुणगान कराने में कुछ तन्मय होकर के क्षेमेंद्र कहते हैं कि भगीरथ इवा नल्प सर्पत कीर्ति सुरापग, भगीरथ की तरह अनल्प विशाल कीर्ति के द्वारा, अनल्प कीर्ति की गंगा भगीरथ की तरह जिनके पीछे पीछे चली आ रही होती है, जैसे भगीरथ के पीछे पीछे गंगा स्वर्ग से उतर करके धरती पर चली आई, उसी तरह से अनल्प कीर्ति सुरापगा, निरंतर बहने वाली बड़े प्रवाह वाली कीर्ति की गंगा उनके पीछे पीछे निरंतर बहती है। यस्याग्रे न प्रकाशन्ते तेजांसि च तपांसि च, जिनके आगे और किसी के तेज और तप अपनी चमक खो देते हैं, नहीं चमक पाते हैं। प्रताप धाम नस्तस्याहं रामस्य सहचारिणी, उन्हीं प्रताप के धाम राम की मैं हूँ सहचारिणी। प्रभेव भास्वतो नित्यम, जैसे कि सूर्य की प्रभा नित्य उसके साथ रहती है, उसी तरह से मैं नित्य राम के साथ रहती हूँ। और राम कैसे हैं कि निशाचर कुलाशने, निशाचर के कुल के लिए वे अशन या वज्र के समान हैं। अंत में उसको बहुत चुनौती देती हैं इसी प्रकार की ओजस्वी वाणी में। अंत में कहती हैं कि
रामस्य विप्रिये कस्त्वं मत्तेभस्येव गर्दभः शार्दूलस्येव शशकः सुपर्णस्येव वायसः। यह भी सुंदर उपमान क्षेमेंद्र ने यहाँ सीता के मुंह से रावण के लिए दिए हैं और राम के लिए भी। कहती हैं कि रामस्य विप्रिये कस्त्वं, राम का बुरा करने वाला तू कौन, तू राम का क्या बुरा कर सकेगा। मत्तेभस्येव गर्दभः, मतवाले विशाल हाथी का गधा जिस तरह से कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गर्दभ या गधा उसको कहती हैं। शार्दूलस्येव शशकः, खरगोश जिस तरह से शार्दूल का, सिंह का, केसरी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुपर्णस्येव वायसः, कौवा जिस तरह से गरुड़ का कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उस तरह से राम का तू क्या बिगाड़ सकता है। ऐसी तीखी शब्दावली सीता ने उस समय रावण से कही है। लेकिन रावण तो कामना से भरा हुआ था, वो कुछ दीन दयनीय हो गया था। ऐसा सीता ने उसका उपहास किया और इतना नीचा उसको दिखा दिया। फिर भी मधुर स्वर में ही वह बात करता रहा और मीठा मीठा और भी बोलने का प्रयास करता रहा। वो समझाने लगा कि मुझे ठुकराना तुम्हारे लिए देखो ठीक नहीं होगा, और अपने प्रभाव का और विस्तार से वर्णन करने लगा कि तुम समझ नहीं रही हो मैं कौन हूँ। और कहता है कि मनुष्य का जीवन कितना होता है, तुम लोगों की मनुष्यों की आयु ही कितनी होती है, अल्पायु है राम, उससे तू क्या करेगी। और जैसे कि नागिन केचली छोड़ देती है उसी तरह से तू उसको छोड़ दे और मेरे साथ दिव्य भोगों को स्वीकार कर, यह सब वह कहता है। सीता तो और भी अपमान से उनका चेहरा लाल हो जाता है जब वो इस तरह की बातें करने लगता है। क्षेमेंद्र कहते हैं कि सीता के नेत्र क्रोध से आरक्त हो गए और वे उस समय धधकती हुई आग की लपट की तरह से थीं जिसमें कि घी डाल दिया गया हो। तो रावण के वचनों ने उनके क्रोध की आग में घी का काम किया। आज जब प्रज्वलित आग्नेय शिखा, सीता के लिए रूपक अलंकार का प्रयोग करते हैं कि ऐसी धधकती हुई आग के समान, ऐसी धधकती हुई आग सीता थी जिसमें कि आज यह घी पड़ गया हो। और उसी तरह से बहुत तीखे स्वर में वो कहती हैं कि अब तो बेचारे सारे राक्षस मारे गए, तेरे पाप के कारण सब मारे जाएंगे। और कहती हैं कि धिक्कार है दुराचारियों की गर्हित प्रवृत्ति को। अन्यायी लोग, आतताई लोग, तानाशाह लोग पाप करते हैं, वो भोगते कौन हैं? उनके जो सैनिक हैं। लड़ाइयाँ होती हैं, मारे कौन जाते हैं? सैनिक। जो सरकारें लड़ाइयाँ करवाती हैं और लड़ाइयाँ तो कराई भी जाती हैं, लेकिन जो गरीब सैनिक हैं वो मारे जाते हैं। फिर उनको देशभक्त कर करके उनकी खूब प्रशस्तियाँ गाई जाती हैं देशभक्ति के नाम पर। लेकिन युद्ध सदैव घृणित व गर्हित हुआ करता है और वो कराया प्राया जाता है। अवॉइड कर सकते हैं सदैव युद्ध को, प्राणपण से युद्ध को अवॉइड करने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। यही महाभारत का भी संदेश है। कृष्ण जो उसमें कितना प्रयास करते हैं कि महाभारत का युद्ध न हो, टल जाए, किसी तरह टलता रहे। युधिष्ठिर कितना प्रयास करते हैं, वो 12 साल वनवास में चले जाते हैं कि उसके बाद चलो इतना और कर लेते हैं, छद्मवास में भी रह लेते हैं कि युद्ध न करना पड़े। फिर केवल 5 गांव के लिए तैयार हो जाते हैं। वो कृष्ण चले जाते हैं उनका संदेश लेकर के कि युधिष्ठिर केवल इसके लिए तैयार हैं कि 5 गांव दे दो। तो हर कीमत पर युद्ध ना हो, इसके लिए तो प्रयास करना ही चाहिए, करना पड़े स्वाभिमान की रक्षा के लिए तो बात अलग है। लेकिन ऐसा सदैव नहीं हुआ करता है। तो सीता कहती है कि गड़बड़ियां तानाशाह करते हैं, लड़ाइयां ये लोग करवाते हैं, जो गरीब नौकर सेवक हैं वो मारे जाते हैं। यही समकालीन बोध भी है क्षेमेंद्र का। कश्मीर में बहुत लड़ाइयां शुरू हो चुकी थी, उनके समय मारधाड़ आक्रमण होने लग गए थे, तो उस सब पर भी वे कटाक्ष करती हैं और कहती हैं कि राम के प्रताप का तुमको पता नहीं है, उनके बाणों की गति पाताल तक अप्रतिहत है। चेतावनी वे उसको देती हैं। करिष्यत्युपदेशम ते मृत्योर्भूभंग भंगुरा चापवल्ली रघुपते
त्रैलोक्योत्सेक तर्जनी। बहुत ही वीररस का उद्रेक सीता के वचनों में क्षेमेंद्र कराते हैं, और वाणी में कितना तेज हो सकता है कि रावण के सामने कोई झिझक नहीं उसको यह सब कहने में। तो भूभंग मृत्यो भूभंग भंगुरा रघुपते चापवल्ली, यह रूपक अलंकार बढ़िया बनाया है। मृत्यु की भौहों की थिरकन की तरह से जो राम की धनुर्वल्ली है, धनुर्लता है, वह तुझे मौत का उपदेश देगी। मौत क्या होती है तुझे वह सिखाएगी, यह कहती है। त्रैलोक्योत्सेक तर्जनी, त्रिलोकी के गर्व को चूर चूर कर देने वाली, तर्जित कर देने वाली राम की जो चापवल्ली है, धनुर्लता है। धनुष का आकार उस प्रकार का होता है, बीच में गर्त उसमें होता है और आसपास थोड़ा यूं उभरा हुआ, तो दोनों भुवों का आकार एक तरह से बनता है। तो इसलिए मृत्यु की भौहों की तरह हुआ है यह रूपक इसमें गढ़ा गया। तो मृत्यु और भूभंग भंगुरा चापवल्ली रघुपते, ऐसा कहा गया, सीता के मुंह से कहलाया गया। और वही बात कहती है, दिगेताम गरिताम लोके दुराचारानुजीविताम यया सुप्ता क्षयम यान्ति निर्दोषा अपि सेवका। दुराचारियों की यह अनुजीविता जो है उसको धिक्कार है कि जिसके कारण निर्दोष सेवक मारे जाते हैं। और अब रावण फिर हथेलियां अपनी पीसता हुआ अपने वास्तविक रूप को प्रकट करता है, और उसके रूप का जो भयावह रूप है उसका वर्णन क्षेमेंद्र ने बहुत अच्छा किया है। जैसे कि तूफान के समय सागर गरज रहा हो, इस तरह से भीषण निर्घोष के साथ फिर वह रावण कहने लगा कि अरे मूढ़ा, तू अपना हित नहीं समझ रही है, मैंने तो सच सच तुझे सब बता दिया। लेकिन स्त्रियों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, ये जो गलतफहमी लोगों को रहती है कि जो स्त्रियां रिझाने मनाने से नहीं मानती, उनको सताओ तो फिर वो और खुश होती चली जाती हैं, जितना ही उनको परेशान करो उससे वो खुश होंगी। कई बार ये बड़ी गलतफहमी हुआ करती है, और इसमें मूर्ख लोग मूर्खतापूर्ण चेष्टाएं किया करते हैं। तो रावण उसी तरह से कहता है कि स्त्रियों का स्वभाव ही कुछ ऐसा होता है, वो झूठ पर रीझती हैं, सत्य पर शंका करती हैं। मैं सच सच ईमानदारी से बता रहा था तो तू मान नहीं रही है। और राम के लिए बहुत अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हुए कहता है कि उसकी तो मति मारी गई, तुम्हारा जो भी पति था वो क्लीब था, उसने एक स्त्री के वाक्य से राज्य छोड़ दिया। ये जो मूल्यों का अंतर है, रावण कहता है कि कैसा कायर आदमी था, उस रानी ने वरदान मांगे और वो चला आया राज्य छोड़ करके, ऐसा होता है क्या? तो उसको बहुत ही उपहासास्पद बात मानता है। राम ने जो सत्य प्रतिज्ञा के कारण वनवास स्वीकार किया, और फिर कहता है कि क्षीण आयु वाला वह है, उसको छोड़ दे और मुझे अंगीकार कर ले। एक बलात्कारी की जैसी मानसिकता होती है वो उसके वचनों में झलकती है। वह कहता है कि जैसे नदियां नीचे की ओर बहती हैं, वैसे स्त्रियां कायर लोगों के साथ रमती हैं। तो स्त्रियों का कुछ स्वभाव ही ऐसा है, हर किसी चाहे जिसको पसंद कर लेती है, और इतना बड़ा महावीर खड़ा हुआ है उसको तू नहीं पसंद कर रही है। तो नदियां जिस तरह से नीचे नीचे बहती हैं, उसी तरह से नीचे की तरफ प्रवृत्ति, निम्नगामी प्रवृत्ति होती है स्त्रियों की, नीच लोगों पर प्रेम करती हैं। और सच्चे मन से बात करो तो नहीं मानेंगी, धूर्तता दिखाओ तो तैयार हो जाएंगी, धूर्तों के अधीन वो हो जाती हैं। कभी कभी तो कुरूप और अधम और निर्गुण व्यक्तियों से उनको प्रेम हो जाता है। तो उनकी आदत ही कुछ ऐसी होती है। रावण कहता है जितना मनाओ रिझाओ तो धुतकारती रहेंगी, और जब जबरदस्ती करने लगो तो फिर मान जाएंगी। तो मैं अब तुझे जबरदस्ती उठाकर ले जाता हूँ। यह सब बड़बड़ाता हुआ गुस्से में उठा करके सीता को है चल देता है। सीता को हरण करके वो लंका में ले आता है। लंबे हैं वर्णन में, बहुत सुंदर हैं, लेकिन संवाद जो है उन्हीं की दृष्टि से मैं थोड़े से प्रसंग क्षेमेंद्र से लेकर के और इसका समापन करूंगा। इस प्रसंग का लंका में अशोक वाटिका में सीता को राक्षसियों को सौंपने के बाद, और वह सीता को दिखाता है पूरी लंका। उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण में भी यह प्रसंग है कि वह एक एक अपना वैभव दिखाता है, सारे महल अपने, अटूट ऐश्वर्य अपना, और कहता है कि इयम मणिमयी लंका विमानम पुष्पकम च में दुर्लभम त्रिदशेन्द्राणाम मनोरथ गतेरपि।
यह मणिमयी लंका, मणि से बनी हुई स्वर्णमयी जो लंका है, यह सब तेरी हुई। पुष्पक विमान मेरा यह तुझको दिया। और मनोरथों के लिए भी जो अगम्य है, देवता भी जिसको आप नहीं पा सकते, ऐसा पुष्पक विमान यह है। और सोहम त्रिभुवन श्लाघ्य परिवार परिच्छद, त्रिभुवनों में श्लाघ्य परिवार अनुयायियों का समूह जिसका है, ऐसा मैं तदालोकन जीवित, तेरी नजर इनायत हो जाती, तेरी कृपापूर्ण दृष्टि मुझ पर पड़ जाए, इसकी आकांक्षा में मैं तेरे सामने खड़ा हुआ। शशिमुखी, हे चंद्रमुखी, मैं तेरे सामने खड़ा हूं। कहता है कि यस्य में भ्रूलतोत्क्षेप वर्तिन्यो विश्व संपदा, मेरी भौहों की थिरकन से, मेरे भौहों के इशारे से विश्व की संपदाएं मेरे पास चली आती हैं। सोहम तदाज्ञा प्रणयी, वही मैं तुम्हारी आज्ञा के लिए प्रतीक्षा करता हुआ खड़ा हुआ हूं तुम्हारे सामने कि तुम हुक्म तो दे दो, तुम आज्ञा तो कर दो, जो तुम कहो वो कर दूं। जिसकी भौहों के इशारे से दुनिया सब कुछ करने को तैयार होती है, वही तुम्हारी आज्ञा का याचक बनकर के तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। फिर कहता है कि जयत्य सम सहायक, विषम सहायक पंचवाण कामदेव की जय हो। यह अर्थांतर न्यास अलंकार का प्रयोग क्षेमेंद्र इस कथन में कराते हैं कि कामदेव की महिमा बड़ी न्यारी है, जिसने त्रिलोकी को जीत लिया और जिसकी आज्ञा के बगैर यहाँ कोई पत्ता नहीं खड़कता, वो तुम्हारी आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़ा हुआ है। तो ये कामदेव की ही महिमा कही जाएगी, और क्या, रावण कहता है। और उसको फिर समझाते हैं। लंबे कथन है और उसी तरह से रावण के स्वभाव चरित्र को बताने वाले कथन है। संकल्पाः पुंगवो यस्याम का तत्र मरुताम गति, वदनेन्दुरयं लोक लोचना त्यज राम गतामाशाम नेयम पराप्या अपरैः पुरी, नेयम पराप्या अपरैः पुरी। राम के लिए तू आशा छोड़ दे, उम्मीद छोड़ दे। इयम पुरी पराप्या न, किसी और के लिए इस पुरी तक पहुंचना संभव नहीं है। परैः आप्या इयम पुरी न, पर या अन्य कोई यहाँ इस पुरी में नहीं आ सकते, पहुंच नहीं सकते। संकल्पः पंगवो यस्याम, यहाँ संकल्प लंगड़े हो जाते हैं। यहाँ पहुंचने के लिए संकल्प ही नहीं चल पाता, लंगड़ा हो जाता है, कोई सोच भी नहीं सकता। संकल्प पंगु हो जाता है लंका में पहुंचने का किसी भी बाहरी आदमी का। का तत्र मरुताम गति, हवा भी यहाँ मेरी इजाजत के बगैर नहीं आती, ये ऐसी जगह है। और उसको रिझाते हुए कहता है, वदनेन्दुरयम लोक लोचनानंद बांधव नते सितस्मिते भाति विषाद जलदावता। यह शुभ्र मुस्कान वाले सितस्मिते, विषाद के बादलों से घिरा हुआ तुम्हारा यह वदनेन्दु, विषाद जलदावृत, विषाद के मेघों से आच्छन्न तुम्हारा यह शशिमुख, तुम्हारा यह चंद्रमुख न भाती, अच्छा नहीं लगता है, तो खुश हो जाओ। कहता है प्रसीद सुमुखिस्मेरास त्वत्पादनक कांतय मयिता प्रणतौ नीता मौली मालावतंसताम। हे सुमुखी, तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हारे चरणों की नखों की कांतियों पर मैंने अपने किरीट मुकुट चढ़ा दिए, मेरे माथे के मुकुट मैंने झुका दिए, तो मेरे माथे के मुकुटों की कांतियां बिछल गईं तुम्हारे चरणों के नखों की आभाओं पर, झिलमिलाती आभाओं पर। यह प्रणत मैंने उनको किया, ऐसा कहता है। और फिर कहता है कि ऐसा पहले कभी रावण के साथ नहीं हुआ। अशिक्षित प्रणामानाम मानोनंत भृताम सदा शिरसाम मम शुश्रोणि नवोयम विनय क्रम। जिन्होंने कभी प्रणाम करना नहीं सीखा, प्रणाम जो है नम धातु से बना है, नम धातु मतलब झुकना, तो जिन्होंने झुकना नहीं सीखा, प्रणाम के लिए झुकना नहीं सीखा जिन्होंने, और मान से जो सदैव तने रहे, मानोन्नत भृताम सदा, मान के कारण जो सदैव उन्नत बने रहे, ऐसे मेरे मस्तकों के लिए है शुश्रोणी, है सुंदरी, नवोयम विनय क्रम, ये विनय का क्रम नया नया ही है। ये नई बात मेरे लिए हो गई कि मुझे विनय दिखानी पड़ रही है एक स्त्री के सामने। मेरे मस्तकों ने कभी जाना नहीं झुकना, प्रणाम करना।
सीता उसी प्रकार से यहाँ भी उत्तर देती हैं, कहती हैं कि इस दुर्नय दर्प और वैभव के क्षय की दीक्षा तुझे राम देंगे। राम तुझे सिखा देंगे कि किस तरह से अन्यायी का वैभव समाप्त होता है, नष्ट होता है, दर्प नष्ट होता है। यह सब जो कुछ तू कह रहा है पद्य भूमि की ओर ले जाए जाते हुए चोर का प्रलाप है। फांसी के तख्ते पर लटकाए जाने वाले अपराधी की बकबक की तरह तेरी बकबक है। हे मूढ़, तो झूठ मूठ स्वस्थ अपने आप को क्यों दिखा रहा है। ये रावण के लिए बहुत ही अंदर से हिला देने वाली बात है कि जो कुछ भी तू कह रहा है वो एक तरह से खोखली उक्तियां हैं, अंदर ही अंदर तू हिल गया है कि तूने क्या कर दिया है। तो झूठ मूठ अपने आप को स्वस्थ क्यों दिखा रहा है। तू मृत्यु के लोक में जा पहुंचा, मौत तेरी करीब आ चुकी। कहती हैं कि तू खूब अपने मित्रों के संग विहार कर ले, जो तुझसे रूठे हुए हैं उन्हें मना ले, क्योंकि दिन अब तेरे बहुत थोड़े से बचे। राम की दृष्टि उनकी टेढ़ी भौहों के साथ, राम की दृष्टि जिस पर पड़ेगी, राम की दृष्टि उन पर पड़ेगी, इसलिए उनसे फिर तेरा मिलना नहीं होगा। तो हमेशा के लिए उनसे बिछुड़ जाएगा, वो लोग भी नहीं रहेंगे, समाप्त हो जाएंगे, तो भी समाप्त होगा। इसलिए खूब अच्छी तरह से आनंदित होकर के कुछ दिन उनके साथ आनंद कर ले। सीता कहती हैं, राम रूपी सूर्य अपनी किरणों के बाण जैसे ही छोड़ेंगे तो अंधियारे के राक्षसों का निश्चित रूप से क्षय हो जाएगा। तपस्या का क्लेश उठाकर अर्जित की गई अपनी लक्ष्मी को बचा ले, पर राक्षसों के लिए अब दुर्लभ है। रावण ने बहुत तपस्या करके यह सब अर्जित किया था, फिर विश्व विजयी वह हुआ। उसी को कहती है कि बहुत तूने मेहनत की है, तब भी किया है, शंकर का आराधन भी किया है, तो इस सब को अपने थोड़ा सेंध करके बचा करके रख ले, लेकिन कुछ ही दिन रख पाएगा। और दुर्नीति ऐश्वर्य का नाश कर देती है, जिस प्रकार से धुआं चित्र को मटियामेट कर देता है। यह उपमा यहाँ पर सीता के मुंह से दिलवाई गई। और फिर ये बहुत ही ओजस्वी शब्द हैं सीता के। इसी प्रकार से दुर्वृत्त दुर्नयस्यास्य दर्पस्य विभवस्य च अवश्यम तव काकुत्स्थ क्षय दीक्षां विधास्यति। चोरस्यैव प्रलापोऽयं बध्यभूमिं श्रितस्य ते मूढस्वस्थोऽसि मिथ्यैव मृत्योरङ्कगतः कथं। सुरद्भिर्विहर क्षिप्रं कुपितं च प्रसादय रामभ्रूभङ्गदृष्टानां न पुनस्तैः समागमः। मण्डलीकृत चापस्य रामार्कस्य शरांशुभिः भविष्यति क्षयो वश्यं तमसामिव रक्षसाम्। बहुत सरल शब्दावली है, पढ़ते ही हृदयंगम हो सकती है। और रचना जो बंध है, अनुष्टुप में इतना सुंदर बंध क्षेमेंद्र इसमें बना सकते हैं। तपः क्लेशार्जिताम लक्ष्मीं रक्ष राक्षस दुर्लभाम चित्र धूम इवैश्वर्यम विनाशयति दुर्नयः। अंत में जो सीता ने समाप्त की है अपनी बात, वह तो ऐसी तिलमिला देने वाली है कि कैसे रावण ने झेला होगा। कहती हैं कि माम कोपा कुलिता क्षिप्रम भक्षय क्षणदाचर। ओजस्वी शब्दावली के लिए जो क्षकार शकार का प्रयोग किस तरह से किया है, तो कोपा कुलिता क्षिप्रम भक्षय क्षणदाचर। हे क्षणदाचर, हे रात्रिचर राक्षस, क्षिप्र तुरंत मुझे खा डाल। अगर तुझको खाना ही है तो खा जा, कोप से भर करके। न प्राप्याहं त्वया पापो, हे पापी मैं तेरे लिए प्राप्य नहीं। शोपाके नेव यज्ञ भू, जिस तरह से कि यज्ञ भूमि शोपाक के द्वारा प्राप्य नहीं हो सकती। शोपाक कहते हैं मेहतर, स्वीपर, चांडाल। और चांडालों के लिए जितने शब्द हैं उनमें शोपाक सबसे घृणित है, क्योंकि कुत्ते का मांस जो खाता है, इसका शाब्दिक अर्थ यही है। चांडालों में भी कुछ लोग जो कुत्ते का मांस खाते थे, उनके लिए यह चलता है। लेकिन शोपाक तो अंत्यज हैं, वर्ण व्यवस्था के भी बाहर हैं। तो कहती हैं कि शोपाक चांडाल जिस तरह से, मेहतर जिस तरह से यज्ञ भूमि में प्रवेश नहीं कर सकता, उस तरह से तू मुझे नहीं पा सकता। रावण उसी तरह से सीता को एक तरह से अल्टीमेटम देकर के चला जाता है, जो वाल्मीकि रामायण में है कि मुझे स्वीकार नहीं करोगी तो 2 महीने के भीतर तुम्हें पका करके खा जाएंगे हम लोग। और
अशोक वाटिका में, लेकिन फिर मिलने के लिए आता रहता है, चाहे जितनी धमकी दे। वह सीता का कुछ ना तो बिगाड़ पाता है, ना कुछ कर सकता है, विवश एक तरह से हो जाता है रावण। तो ये जो विवशता है, इसका चित्रण फिर वाल्मीकि के बाद के कवियों ने, विशेष रूप से क्षेमेंद्र ने अच्छा किया है। फिर आता है लौट करके सीता से मिलने, और कहता है उत्कंठा कुंठित धृतिर जगाद जलदस्वना। उत्कंठा से कुंठित हो गई थी उसकी धृति, और फिर आया वह बादलों की तरह गड़गड़ाते हुए स्वर में वह कहने लगा, कुर्वन् उद्यान नलिनीम हंसालीम भय विभ्वलाम। बादलों की गड़गड़ाहट की तरह जब उसकी आवाज फूटने लगी तो उद्यान के हंस फड़फड़ाते हुए उड़े, भय से विभल हो करके। और उसी तरह से कहता है, फिर वही शब्दावली है, यद्यपि अद्यापि वाम नयने किमस्मान नाभिभाष से। हे वाम नयनो वाली, क्यों नहीं अब मुझसे बात फिर से, अब क्यों नहीं मुझसे बात करती हो। पेशले वज्र कठिन कोयम ते हृदि दुर्ग्रह। हे कोमलांगी, हे सुंदरी, वज्र की तरह कठोर ऐसा दुराग्रह तुम्हारा कैसे। यह और सारी रसिकता उड़ेल देता है। जो रसिक व्यक्ति जो कह सकता है, कहता है कि तुम अच्छी नहीं लगती हो, इस तरह से बनी सवरी नहीं हो, संभोग रहित तुम्हारी यह काया। देख देख करके मुझे करुणा लगती है कि व्यर्थ जा रहा है तुम्हारा यह सब सौंदर्य, यौवन। यह जो एक तरह से लंपट व्यक्ति, रसिक लंपट कामुक व्यक्ति कह सकता है, उसके लिए उपमा देता है कि जिस तरह से सुकवि की वाणी गुणीजनों के द्वारा न सराही गई, अच्छी नहीं लगती है। सराहना उसकी न हो अच्छी कविता की तो फिर उसका कोई वो नहीं रह जाता सम्मान। उसी तरह से मेरे जैसे वीर के द्वारा तेरे सौंदर्य का आनंद न लिया जाए तो फिर क्या इसका मान रहा। ये सब रावण उसके लिए कहता है। बहुत कल्पना के रंग रावण की उक्तियों में क्षेमेंद्र ने इस तरह से यहाँ भरे हैं। सीता की उक्तियाँ और भी अधिक धैर्य, गांधीर्य और ओजस्विता से भरी हुई। उनकी उक्तियों में नीति, प्रज्ञा, बुद्धिमत्ता का समागम क्षेमेंद्र ने करा दिया है, और वो समझाती हैं, उसको नीति बताते हुए कहती हैं कि दर्प और मोह के मारे अजितेंद्रिय व्यक्ति के पास विपदाएं खिंची चली आती हैं, जैसे अक्ल के अंधे रईस के पास वेश्याएं। तो इनमें जो नीति आती है सीता के मुख से, यह एक तरह से संदेश जो है सीता का सारे संसार के लिए, वह भी हम देखते हैं। सीता कहती हैं कि विजितम दर्प मोहाभ्याम निर्लज्जम अजितेंद्रियम विपदा स्वयं आयांति वैश्या मुग्ध विवेश्वरम। जो निर्लज्ज, अजितेंद्रिय, इंद्रियों पर जिसका वश नहीं है, और दर्प और मोह से जो हारा हुआ है, ऐसे व्यक्ति के पास विपत्तियां स्वयं चली आती हैं, जैसे कि जो मूर्ख रईस है उसके पास वेश्याएं चली आती हैं, उसको घेरे रहती हैं। यह सब रावण को चेतावनी वे देती हैं कि काम के वश में होकर के तू अपने कुल का पूरा विनाश करने जा रहा है। लेकिन रावण सुनता रहता है और लंबी सांस छोड़ता है। सीता की बातें उसके गले नहीं उतरती हैं, और फिर वही बात कहता है कि स्त्रियां, मुझे अब फिर लगता है कि स्त्रियां होती ही ऐसी हैं, कितना ही कुछ कर लो, कितनी चाहे जितनी लल्लो चप्पो इनके सामने करो, वे ढीठ और होती जाती हैं, जितना ही मनाओ तो और ढीठ होती जाती हैं। तो इस तरह से टेढ़ा टेढ़ा चलने वाली जो स्त्रियां होती हैं, ये चिरौरी विनती करने लायक होती ही नहीं है। ऐसा फिर वो निराश होकर के कहता है, वो बार बार यही कहता है कि अब और नहीं, मैं तुम्हारे आगे विनती करूंगा, लेकिन फिर आ जाता है। ये जो रावण का चरित्र है, तो कहता है कि यान्ति प्रगल्भताम शांतैरौ मानैश्च वश्यताम स्त्रिया कुटिलचारिण्य प्रणयस्य न भाजनम। जितना ही सांत्वना देते जाओ उतनी ही ढीठ होती जाती है, और जितना अपमान करो तो, और जितना कुचलो दबाओ तो और वश में होंगी। स्त्रियां इस तरह की कुछ कुटिल आचरण वाली होती ही हैं, आचरण ही उनका ऐसा होता है। यह जो पूरी एक बलात्कारी मानसिकता वाले पुरुष की हताशाएं हैं, यह रावण के इन वचनों में प्रकट होती हैं। और उसी तरह से उपमा वह देता है जो क्षेमेंद्र ने भी दी है कि जो नीचे की ओर बहने वाली नदियां हैं उस तरह से होती हैं।
स्त्रियां। और तिलमिला जाता है कई बार जो सीता कहती हैं, तो कहता है वचः क्रकच तुल्यन्ते विषौघ विषमं मनः रामस्यापि कथम नाम त्वं नित्य कठिने प्रिया। आरी की तरह चित्त को काटने वाले हैं तेरे वचन। जैसे आरी लकड़ी को काटती चली जाती है, उस तरह से मेरा कलेजा काट देती है तेरी वाणी। और तेरा मन विष के प्रवाह की तरह विषम है। तू ऐसी कठिन कलेजे वाली है तो राम की प्यारी तू कैसे बन गई। रामस्यापि कथम नाम तुम नित्य कठिन है प्रिया। हमेशा ही तू कठोर बनी रहती है, तो राम को कैसे तुझसे लगाव हुआ होगा। सीता रावण को अंतिम जो उत्तर देती है बहुत ही तीखा है, और निर्भय होकर के वह कहती हैं कि मुझे मृत्यु का डर नहीं। जो वाल्मीकि के प्रसंग में हम कह चुके हैं कि निर्भय होकर के, सत्य पर अटल होकर के जब खड़ा हो जाता है कोई, सत्य का आग्रह करने लगता है, तो तानाशाह उसके आगे कांपने लगता है। निरस्त्र भले ही वह हो, लेकिन उसकी वाणी के तेज से, उसके सत्य से कांपता है। यह असंभव लगता है हमको, लेकिन सीता ने तो संभव करके बताया, गांधी ने तो संभव करके बताया ही। गांधी से एक बार पूछा गया कि आप अहिंसा का बहुत राग अलापते हैं, तो क्या अहिंसा से आप हिटलर को भी झुका लेंगे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, मेरे लिए अगर ऐसा मौका होता तो मैं हिटलर के सामने इसी तरह से सत्याग्रह करता। होता वही कि या तो गांधी रहते या हिटलर रहते। लेकिन जो सीता ने कह दिया कि मुझे खा जा, मुझे समाप्त कर दे, मुझे शरीर की चिंता नहीं, वही तो गांधी को था अनुभव उनका। तो ये सीता कहती हैं, एवं प्रलापिना पाप जिह्वा कथम न शीर्यते। हे पापी, ऐसा प्रलाप करते हुए तेरी जीभ टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो जाती। परेशान दार चोरस्य दंडा प्राणेषु ते क्षमा। पराई स्त्रियों की चोरी करने वाले, तेरे लिए तो प्राणदंड ही उचित है। और सैन्य राष्ट्रेषु दुर्गेषु स्वमित्रेषु परात्मसु दुस्सहो राम कोपाग्नि रास्था मिथ्ययु मा कृता। राम की कोपाग्नि दुस्सा है। राम जब गुस्सा होकर के युद्ध में उतरेंगे तो कस्य बिभ्यति देवाश्च जात रोषस्य संयुगे। देवता भी कांपने लगते हैं जब वो युद्ध में उतरते हैं, ऐसा वाल्मीकि बता चुके हैं। तो यह अपनी आस्था छोड़ दे अपनी सेना पर, अपने सारे बलबूते पर, अपने मित्रों पर, जिन जिन के अवलंबन जिन जिन का तुझको है, उन सब का भरोसा आप छोड़ दे। राम के सामने ये सब नहीं टिकेंगे। अंत में कहती हैं, स्तोक वासर शेषयम तव श्रीरायुषा सह स्वयं वितर सर्वस्वम न प्रेत मनु याति तत्। बहुत गिनती के दिन तेरे लिए बचे हैं। स्तोक थोड़े से को कहते हैं, स्तोक वासर दिन को कहते हैं, शेषा इयम बहुत थोड़े से गिनती के दिन वाली शेष बची है। तेरी यह श्री, तेरी यह लक्ष्मी, इसके दिन गिनती के बचे। आयुषासा, तेरी उम्र के साथ, तेरी आयु के साथ तेरी ये सारी जो लक्ष्मी है, इसके भी गिनती के ही दिन बचे हैं। और वितर, स्वयं वितर सर्वस्वम, अपना सर्वस्व चाहे तो अब बांट दे दूसरों को, कुछ गरीबों को दे दे। कहती हैं कि न प्रेत मनु याति तत्। प्रेत के साथ, मरे हुए के साथ लक्ष्मी नहीं जाती। अपने साथ इसको लेकर के मरने के बाद कोई नहीं जाता। इसलिए सब जो अटूट अपार वैभव है, इसको बांट दे, यही अच्छा है। यह हंसी उड़ाती, खिल्ली उड़ाती ही सीता कहती हैं, किस तरह से उसकी खिल्ली उड़ाती हैं वे। और भविष्यति तवावश्यम रामाद्भीतस्य संयुगे भुजेषु भार भूतेषु शस्त्रग्रह विडंबना। जब राम सामने आएंगे और तू डरेगा उनके सामने, तो तेरा हथियार उठाना विडंबना बन जाएगा। हथियार तेरे लिए विडंबना बनकर रह जाएंगे। तेरी भुजाएं वजन की तरह, भार की तरह लटकी हुई रह जाएंगी। ये सब जितनी भुजाएं हैं, सीता इस तरह से उसको उपहास करती हुई कहती हैं। और कहती हैं कि बहुत जल्दी वह समय आने वाला है जबकि जितनी रानियां, जितनी स्त्रियां हैं, वो यहाँ जार जार रोएंगी। उनके आंसुओं की धारा से तेरे पाप का कलंक धुलेगा। लंका नगरी देखेगी कि मेरे भीतर जितने पाप किए गए वो अब धुल रहे हैं। यहाँ की स्त्रियों के विलाप
के समय निकलते हुए आंसुओं की धार से। तो त्वद्वधूर बाष्प सलिलै त्वत्संकल्प कलंकितम क्षालयंती मिवात्मानम लंकाम द्रक्ष्यति राघव। इस लंका को राम देखेंगे जिसमें कि तेरी विधवाएं विलाप कर रही होंगी और उनकी आंसुओं की धार बहा रही होगी तेरे पाप के कलंक को। यह सीता कहती है, यह चलता रहता है। सीता और रावण का ये जो संवाद है, लगता है कि युगों युगों से चला आ रहा है। एक स्त्री खड़ी ही रहती है इसी तरह से एक आतताई के सामने। यही इसकी एक तरह से सामयिकता है हमारे लिए। और बाद में जो रामायण काव्य लिखे गए, विशेष रूप से जो भाषाओं में रामायण काव्य लिखे गए, उनमें न वो सीता है, न वो बात है, न वो रावण उस तरह से बोल पाता है, न उनका संसार अलग है, बहुत मोहक संसार है, रमते हैं लोग उसमें। लेकिन वो जो मनस्वियों का संसार है, मनस्वी नारी का संसार, मनस्वी राम का संसार, एक पुरुष के शौर्य का संसार है, वह नहीं है। थोड़ी सी झलक जो पहली रामायण हिंदी की है, जिसके बारे में मैं चर्चा कर चुका हूं, उसमें बनी रही है, क्योंकि वह 14वीं शताब्दी में लिखी गई। उस समय तक बहुत ज्यादा ये जो दासता की मनोवृत्ति आई वह नहीं पनपी थी, और उसी मनस्विता के भाव से वह रामायण भी कुछ लिखी गई। उसमें भी सीता और रावण का संवाद है, बहुत विस्तार से नहीं है क्योंकि वो छोटी रामायण है, लेकिन सीता उसी तरह से बोलती हैं, ठेठ बुंदेली में बोलती हैं, उसी तरह से तमक के साथ में वो बोलती हैं, रावण को डपटती हैं। तो कहती हैं, दशरथ पुत्र राम की नारी, मूर्ख अजुगत जुगत विचारी। हे मूर्ख, तो युक्ति अयुक्ति का विचार कर ले। मैं दशरथ के पुत्र राम की नारी हूं। जो तू पापी हो अति बली, तो पाछे कत चोरी हरी। जो तू अति बली था, तो हे पापी, तूने चोरी करके क्यों मुझे हरा। नकी न सकियो राघो धनुधार, मन चित सोचन करहीं गंवार। राघव की धनुर्धारा को, राघव के धनुष की धार को तू नहीं लांघ सकता था। जो गंवार लोग हैं तेरे जैसे, वो अपने मन में सोच विचार करके आगे नहीं बढ़ते, इस तरह से मूर्खता वो कर डालते हैं। देवनी चितयो तेरो मरन, तालगी भयो हमरो हरन। देवताओं ने यह योजना बना ली थी कि तेरा मरण किसी तरह हो, उसके कारण मेरा हरण यह हुआ है, तेरे मरण के लिए मेरा हरण हुआ। तो रस लागे भलो कहंत, लंक दिननी में देखियो अंत। मेरी बातें सुन सुन करके तुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा है। भलो कहंत तो रस लागे, लेकिन लंक दिननी में देखियो अंत। मैंने लंका के दिनों का अंत अब देख लिया कि लंका के दिन पूरे हो गए। यह सब सीता कहती हैं। क्षेमेंद्र और विष्णुदास दोनों ने, ये इतने कड़वी बातें हो जाती हैं इसमें, और रावण फिर बहुत खींच भी जाता है, तो इसमें थोड़ा रसांतर इन दोनों ने किया है, क्षेमेंद्र ने भी और कदाचित उनका अनुकरण करते हुए विष्णुदास ने, कि उसमें कोई राक्षसी मटकती हुई आती है। वो एक स्त्रियों में जैसे कोई जोकर होती है, उस तरह से वह कुछ सज-धज करके तुरंत वहां आती है। जब रावण बहुत ही गुस्से में फनफनाने लगता है सीता की जली कड़वी बातें सुन सुन करके और तिल मिलाने लगता है, तो उसका हाथ पकड़ करके कई तरह की हास्यास्पद चेष्टाएं करती हैं कि आप कहाँ इसके प्रपंच में पड़े हैं, इस स्त्री के, इसमें रखा क्या है, आप मेरे साथ विहार करिए, मैं भी बहुत सुंदर हूँ। और यह एक तरह से रसांतर होता है। वो हास्यास्पद चेष्टाएं करती हैं, रावण को खींच करके ले जाती हैं कि ये कुछ अनर्थ करेगा, तो रावण भी हंसता हुआ फिर चला जाता है उसके साथ में। यह क्षेमेंद्र में पुण्यशालिनी नाम है इस राक्षसी का, और विष्णुदास में धन्या मालिनी उसका यह नाम है। इसके साथ में सीता रावण संवाद का अंत समापन दोनों कवि करते हैं। संस्कृत की परंपरा में सीता रावण संवाद पर कविताएं लिखी जाती रहीं, यहाँ तक कि 20वीं शताब्दी में भी सीता रावण संवाद काव्य लिखे गए। सीता रावण संवाद झरी, मंडिकल राम शास्त्री का काव्य सीता रावण संवाद नाम से और भी काव्य लिखे गए। माधव देशपांडे जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य रहे, विश्वविख्यात विद्वान हैं, उन्होंने बहुत सुंदर काव्य
सीता रावण संवाद की 50 श्लोकों का सीता रावण संवाद पंचाशिका लिखा है। तो यह परंपरा बनी रही, इसलिए मैंने कहा कि सीता रावण संवाद की एक संस्कृत साहित्य में परंपरा बनती है। इसमें जो एक विशेष बात ध्यान देने की इस पूरे संवाद में है कि संसार का सबसे बड़ा तानाशाह एक जोकर बन जाता है तेजस्विनी स्त्री के सामने। ये हमको ध्यान देना चाहिए कि आदमी को थोड़ी अपनी गरिमा बचा करके रखना चाहिए कि वह जोकर बन करके न रह जाए। विदूषक भी नहीं कह सकते इसको, विदूषक की तो एक गरिमा होती है। संस्कृत नाटकों में जो विदूषक है उसका एक गौरव है, वरुण का प्रतीक है, वरुण स्थानीय है संस्कृत नाटक का विदूषक। लेकिन जो घटिया सर्कस कंपनी का लोअर क्लास का जो विदूषक होता है, उसके जैसी हालत रावण की इन सारे संवादों में हम देखते हैं कि होती चली जाती है। तो सब बड़ा से बड़ा तानाशाह सत्य के सामने, सत्याग्रही के सामने भोंडा सा जोकर बनकर के रह जाता है। सच्चाई जब उसको एक उज्जवल दर्पण में दिखा दी जाती है तो स्तब्ध भी रह जाता है। कई बार रावण चकित हो जाता है कि क्या कह रही है ये स्त्री क्या कहती चली जा रही है। ये हाल हो जाता है। हिटलर को जब फिल्म दिखाई गई चार्ली चैपलिन की, उसी के ऊपर बनाई हुई फिल्म जब उसको दिखाई गई तो उसके मुंह से बोल नहीं फूटा। और चार्ली चैपलिन पूछते रह गए कि उसने कहा क्या, मेरी फिल्म देख करके आप कोई मुझे बता तो दे। लेकिन नहीं कहा, क्या कह सकता था, चुप रह गया। उसके बाद तो आत्महत्या कर ही ली। हिटलर जो कि बहुत ही कमीना और क्रूर व्यक्ति था, इतना गिरा हुआ आतताई संसार में और नहीं हुआ। रावण भी आतताई था, वो क्रूर भी था, लेकिन गैस चैम्बर में मासूम लोगों को इस तरह से हवाले कर दे मौत के, लाख लाख लोगों को, ऐसा दुराचार अनाचार तो नहीं रावण ने कभी किया। धर्म की समझ उसमें भी अपनी एक थी, रक्षा भी करता था शरणागत की। महान चरित्र वाला अनेक दृष्टियों से रावण था, बहुत मनस्वी था, विद्वान और ज्ञानी और शंकर का भक्त तो था ही। उसकी जब सीता के सामने ऐसी हालत हो जाती है तो हिटलर क्या चीज है। वो तो सिर्फ वो फिल्म देख करके ही शायद पता नहीं उसको सनाका खा गया होगा या जो कुछ हुआ हो। इसलिए सत्य अंततः सत्य ही रहता है और तानाशाही के साथ सत्याग्रही का यह संघर्ष पहले भी चलता आया है और अभी भी चलता रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।